हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सब के लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ, और हर एक जानकारी वन बाय वन मैं आपके साथ साझा करूँगी। बाकी आपको कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। मैं ईयर का नाम, सॉरी किस ईयर में आया है वो, डिपार्टमेंट का नाम, टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। ये जो वैकेंसी है वो इस ईयर आई है, 2025 में आई है। इसका विज्ञापन संख्या जो है वो 9/2025 है। ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बिहार स्टेट में आई है ये वैकेंसी। और इसके डिपार्टमेंट का नाम राज्य स्वास्थ्य समिति यानी स्वास्थ्य विभाग में इसकी वैकेंसी आई है। उसके बाद राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं, उसमें आई है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आई है। उसके बाद सेकंड पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पद का नाम है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ का कार्य का नाम है NTEP, और यहाँ पे 35% सीट महिला के लिए रिजर्व है, 4% दिव्यांग के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे UR के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, EBC के लिए 1 है, BC के लिए 1 है, यहाँ पे WBC के लिए 0 है, यानी टोटल जो इस पोस्ट के लिए वो 7 सीट है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बोटैनिकल बायोकेमिस्ट्री विथ और विदाउट DMLT। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ, इस क्वालिफ़िकेशन के साथ। और दूसरा क्वालिफ़िकेशन ये है कि BSc माइक्रोबायोलॉजी विथ DMLT, BSc बायोटेक्नोलॉजी विथ DMLT, BSc बायोकेमिस्ट्री विथ DMLT, BSc केमिस्ट्री विथ DMLT, BSc लाइफ साइंस विथ DMLT, BSc बॉटनी विथ DMLT, BSc जूलॉजी विथ DMLT। और उसके साथ साथ इनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे कार्यक्रम का जो नाम है वो मैं बता देती हूँ। NTEP, NPPCF, NIDDCP, NVHCP, NPCD, CS, ब्लड बैंक, BBSU, RT-PCR लैब, IDSPH-WC NUHM। ओके, ये टोटल कार्यक्रम का नाम है। यहाँ पे भी आपको सीट कैटेगराइज किया गया है, UR, EWS, ST, SC, EBC और BC, WBC। इसमें भी
35% सीट महिला के लिए रिजर्व है, 4% दिव्यांग के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए, और टोटल सीट है 1068। उसके बाद इसके हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलो बाय बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका जो वेतन होगा वो कितना होगा मैं बता देती हूँ। सीनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए 24,000 और जो लाइब्रेरी टेक्नीशियन है उनका 15,000। उसके बाद कट ऑफ डेट जो है वो जब से आपका डेट काउंट होगा वो 1/8/2025 होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 3/9/2025 होगी। उसके बाद आपका जो 1/8/2025 से न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए आपका आयु। और दूसरा कैटेगराइज किया गया तो मैं ये भी बता देती हूँ, अनारक्षित वर्ग EWS के जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग EWS की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट है। उसके बाद जो कोरोना वायरस में जिन्होंने काम किया है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं प्रिविलेज मिलेगा उनको, जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में काम किया है। और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रारंभिक डेट कब से आपका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है तो 1/9/2025 10 बजे सुबह 10 बजे से हो रहा है। अंतिम तिथि जो है वो 15/9/2025 है, जो शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। तो आप अंतिम डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, क्योंकि अगर लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं तो आपका शायद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं, नेट काम नहीं करता है, सर्वर डाउन नहीं हो जाता है, वेबसाइट नहीं खुलता है, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो आप 1/9/2025 से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित चीज़ें दी गई है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना होगा वो भी कैटेगराइज किया गया है, मैं बता देती हूँ। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको 125 रुपया। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवार जो हैं और वो अस्थायी निवासी हैं बिहार को तो उनको 125 रुपया। राज्य से बाहर के जो उम्मीदवार हैं किसी भी वर्ग के हों उनको 500 रुपया देना होगा, और जो दिव्यांग है उनको 125 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। उसके बाद चयन की प्रक्रिया बता देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा 75 अंकों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका उदाहरण के लिए दिया गया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ये 80 नंबर का होगा। अगर आपने कोरोना के टाइम में काम किया है तो 1 साल आपने अगर काम किया है तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। अगर आपने 1 वर्ष काम किया है तो आपको 5 अंक, और इस तरीके से दिया हुआ है, और ये आपको 20 अंक मिल जाएँगे, ठीक है? और टोटल 100 अंक आपका एग्ज़ाम का हो जाएगा, ठीक है? ये जो कोरोना में काम किए हैं उनके लिए है ये, उन्हीं को प्रिविलेज मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जो प्रश्न है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। कुल 75 अंक के प्रश्न रहेंगे, और
75 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.2। आपको 1 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा एग्ज़ाम को लिखने के लिए। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आपको इतना परसेंट नंबर आना चाहिए। मैं बता देती हूँ, सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा 40% नंबर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला और दिव्यांग के लिए 32% नंबर आपको प्राप्त करना होगा। प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग चीज़ दी है, मेधा सूची के रिगार्डिंग भी चीज़ दी है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। आपका प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, देना होगा आपको। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो सर्टिफिकेट है वो सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप जिस प्रमाण पत्र का आप दावा करते हैं वो प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पे बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया है 1 बाय 1। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, दूसरे अपॉर्चुनिटी के साथ। ओके।